हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज प्लैंक्स रेडिएशन लॉ डिस्कस करेंगे। ये लास्ट एप्लीकेशन है इसकी, तुम्हारी जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो पोर्शन है उसका लास्ट टॉपिक है, राइट। तो उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा सारा का सारा, राइट। सो देखिए, बस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये करना है। प्लैंक्स रेडिएशन लॉ क्या है, तो सिंपल सा डेफिनेशन है, ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं करवाऊंगा आपको। जो डेरिवेशन है वो इम्पोर्टेंट है इसका। आ रही बात समझ में? ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है कि भी मान लो सिंपल, हमारे पास कोई एक मेटेलिक चैम्बर है, उसमें कोई भी लाइट है जैसे एंटर करती है, मान लो बिल्कुल एक स्मॉल उसमें होल है, बिल्कुल बहुत स्मॉल होल है उसमें। तो उसमें जैसे ही लाइट एंटर करेगी तो क्या होगा, वो उसमें से लाइट को एस्केप करने के लिए मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे अंदर की तरफ। आ रही बात समझ में? तो जैसे ही इस टाइप की ब्लैक बॉडी को, इसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। इसलिए क्यों? क्योंकि यहाँ से कोई भी, उस होल से फिर कोई भी लाइट एस्केप नहीं होती, तो सारी की सारी लाइट जितनी भी जा रही है वो सारी एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी का एग्जांपल क्या हो सकता है? कोई भी एक मेटेलिक चैम्बर विद ए इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल ओरफिस या होल, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसमें से क्या करते हैं, जैसे हम उसको किसी एक टेम्परेचर पे रखते हैं, हीट करते हैं, तो उसमें से डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स एमिट आउट होती हैं, और हमें चेक करना है कि किस किस वेवलेंथ की कितनी कितनी एनर्जीज एमिट होगी, ठीक है। वही ब्लैक बॉडी रेडिएशन का डेरिवेशन है। तो प्लैंक्स लॉ क्या होता है? इनसाइड ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन द पार्टिसिपेटिंग पार्टिकल इज फोटोन एंड द फोटोन इज एनर्जी क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। भाई सीधी सी बात है, जो पार्टिसिपेटिंग पार्टिकल क्या है, फोटोन होगा, क्योंकि लाइट क्या है, इट इज मेड अप ऑफ फोटोन्स, राइट। सो सेकंड क्या हो जाएगा, ऑल द फोटोन्स आर बोसोन्स। फोटोन कैसे होंगे? बोसोन है, इंटीग्रल स्पिन के होंगे। सो ये किसको ओबे करेंगे? बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन को। विच आर नॉन इंटरेक्टिंग बट इंटरेक्ट विद द वॉल ऑफ द कैविटी, राइट। इन केस ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डज नॉट रिमेन कंजर्व्ड। ऑब्वियस सी बात है, कंजर्व नहीं रहेंगे। जितने मान लो फोटोन्स एंटर कर उस पे वॉल पे हिट करेंगे, तो हो सकता है वो एब्जॉर्ब हो जाए वहाँ पे। सो टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स क्या है, कंजर्व नहीं रहेंगे। सो मेन डेरिवेशन है, इस पे मेन फोकस रहेगा। डेरिवेशन देखिए, मेरा एम क्या है यहाँ पे निकालने का, मेरे को एनर्जी निकालनी है फोटोन्स की। ऐसे 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 फोटोन्स की एनर्जी जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू और न्यू प्लस डेल्टा न्यू के बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, वहाँ पे पार्टिकल्स की जगह क्या आ गए, नंबर ऑफ फोटॉन्स। आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है फोटॉन्स के लिए, बोसोन्स के लिए, जी आई ओवर ई एप्सिलॉन ई अल्फा प्लस बीटा ई आई, राइट। यहाँ पे जी का ई क्या है, डीजेनरेसी, डीजेनरेसी ऑफ द लेवल हैविंग एनर्जी ई आई, राइट। सो ये हो गया। और हमें पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंजर्व नहीं है, तो बोस ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में, तो क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे, सो वहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। आप ध्यान रखना इसको, अल्फा क्या होगा, ज़ीरो। तो जी आई क्या हो जाएगा, इतना। तो मेरे को क्या चाहिए, नंबर ऑफ अल्फा क्या हो गया यहाँ पे, ज़ीरो। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो एनर्जी लेवल्स होंगे फोटोन्स के लिए वो क्या है, कॉन्टिन्यूस, क्योंकि इनफाइनाइट बहुत मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोटोन्स हैं यहाँ पे। तो जो लेवल्स हैं वो कैसे हैं, एनर्जी लेवल्स आर कॉन्टिन्यूस, डिस्क्रीट नहीं है कि भी मैं ये बोलूँ कि भी इसकी एनर्जी पर्टिकुलर कितनी होगी इतनी होगी। तो कैसे एनर्जी लेवल्स हैं, डिस्क्री कॉन्टिन्यूस एनर्जी लेवल्स है। तो मैं क्या लिखूंगा, द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज गिवन बाय ई इक्वल टू एच न्यू, ये आपको पता है। इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी, अब ये एक्सप्रेशन देखिए, इसको लिखा मैंने एन ऑफ ई इंटू डी ई इक्वल टू जी ऑफ ई इंटू जी ई ओवर ई टू दी पावर बीटा ई माइनस वन। ये देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, इसकी जगह के देखो डिस्क्रीट होता तो मैंने ऐसे लिख लिया था डिस्क्रीट में। अब ये कॉन्टिन्यूस है तो मैंने जी की जगह क्या लिखा, जी ऑफ ई इंटू जी ई, और एन की जगह एन ऑफ ई इंटू डी ई। ये ध्यान रखना, ये डिस्क्रीट के लिए है, ठीक है। इसमें लिख सकते हो बिकॉज
एनर्जी लेवल्स आर कॉन्टिन्यूस। तो इसका मतलब क्या था, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ बोसोन से किस एनर्जी लेवल में, जिसकी एनर्जी कितनी थी ई आई, और जिसमें कितनी स्टेट्स थी उसके कोरस्पोंडिंग जी आई, तो इतने थे। देखिए ये था ना भाई, एक एनर्जी लेवल इतना है मेरे पास, जिसमें कितनी स्टेट हो गई थी जी आई, ये नंबर ऑफ स्टेट्स थी, इसकी एनर्जी कितनी थी सबकी ई आई। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आएंगे, फोटॉन्स की बात करें तो जी आई ओवर ई टू दी पावर बीटा ई आई -1। लेकिन ये क्या है, ये एनर्जी लेवल्स यहाँ पे तो डिस्क्रीट थे, बट एनर्जी के यहाँ पे कैसे थे, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। फॉर कॉन्टिन्यूस एनर्जी लेवल्स के लिए क्या हो जाएगा, तो अगर मैं कैसे भी करके नंबर ऑफ स्टेट्स निकाल लेता हूँ, यानी फॉर नंबर ऑफ फोटॉन्स हैविंग एनर्जी बिटवीन ई टू ई प्लस डी ई, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हो जाएंगे, तो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ से देखेंगे उसमें एनर्जी स्टेट्स देख लो, कितनी एनर्जी स्टेट्स होंगी वहाँ पे उस एनर्जी में। तो मैंने इसको लिख लिया जी ऑफ डी इंटू ई ओवर ई टू दी पावर बीटा ई -1। ये जी ऑफ ई इंटू डी क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स, ये क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स वेयर जी ई इंटू डी ई क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ फोटॉन्स हैविंग एनर्जी बिटवीन ई टू ई प्लस डी ई। तो ये क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स है, हमारा मेन एम ही यही निकालना है। ठीक है, ये क्या आ जाएगी, बस आपको क्या रखना है, क्या याद रखना है, यहाँ पे जो जी था, जी को जी ऑफ ई इंटू डी लिख देना, एन ऑफ ई इंटू डी को क्या लिख देना, ये एन आई को क्या लिख देना है। तो ध्यान रखना यहाँ पे ये क्या है, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं जिनकी एनर्जी किसके बीच में होगी, ई प्लस ई डी ई प्लस डी ई के। और ये क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स हैं किसके बीच में जिनकी एनर्जी होगी ई टू ई प्लस डी ई, राइट। वही लिख रखा है मैंने यहाँ पे, इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ फोटॉन्स लाइंग बिटवीन द एनर्जी इंटरवल्स ई एंड ई प्लस डी ई, एंड जी ऑफ ई रिप्रेजेंट द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। जी ऑफ ई को क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट, यानी नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी रेंज। फॉर फाइंडिंग आउट द डेंसिटी ऑफ द स्टेट, फाइंड आउट द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, मेरे को नंबर ऑफ स्टेट्स निकालने हैं भाई, जी ऑफ ई इंटू डी ई निकालना है मेरे को। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस ओवर वॉल्यूम ऑफ सिंगल फेज। तो सिंगल फेज का वॉल्यूम कितना होता है, 1 h3, ये आपको याद रखना है। ये वॉल्यूम है उसका, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो चैम्बर होगा उसका, पोजीशन स्पेस में वॉल्यूम इंटू मोमेंटम स्पेस में वॉल्यूम। तो इसको लिखो v इंटू 4π3πp3 आ गया। और एनर्जी ऑफ फोटॉन्स की क्या होती है, एनर्जी में और p में रिलेशन, ये होता है रिलेटिविस्टिक रिलेशन होता है, E इक्वल टू पी सी, ये भी आपको याद रखना। तो यहाँ से p कितना आ गया, E/c, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी आ जाएंगी जिनकी एनर्जी ई है, ठीक है। तो v इंटू 4π3π, पी की जगह पुट किया मैंने कितना, E/c, तो E³ C³ और H³। सो रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट एंड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, मेरे को जी ऑफ ई निकालना, जी ऑफ ई हमेशा ये होता है, ध्यान रखना, ये क्या है यहाँ पे जी ऑफ ई। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा इसको, ठीक है, डी ओमेगा बाई डी ई, तो कितना आ जाएगा, ये 3e² डी ई। आप डी ई को छोड़ भी सकते हो, यहाँ पे डैश लिखा है तो यहाँ पे, राइट। सो जी ऑफ ई क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी ई, ध्यान रखना इसको डिफ्रेंशिएट करेगा तो ये आ जाएगा मेरे पास। ये करेक्शन किया है आपको, इसको ध्यान रखना, जो आपको नोट्स दे रखे हैं उसमें से ये जो इस वाले पेज पे थोड़ी सी करेक्शन हैं, यहाँ पे डी ई नहीं आएगा, तो आप एक बार मैच कर लेना अपने नोट्स से। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ करेक्शन, ये आगे भी कुछ करेक्शंस किए हैं इस पेज पे, जो ये पेज नंबर 41 है शायद, आई थिंक पेज नंबर 41 है, ठीक है। तो इस पे कुछ करेक्शंस किए हैं तो आप चेक कर लेना। एक तो ये एक तो यहाँ पे किया मैंने, आगे बात समझ में, ये जी ऑफ ई इक्वल टू इतना है, तो फिर डायरेक्ट लिखा है मैंने जी ऑफ ई इंटू डी ई इक्वल टू इतना।
यहाँ से एच क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4 पाई v डी यू न्यू स्क्वायर डी न्यू सी क्यूब। तो ये आ गई टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैविंग एनर्जी बिटवीन ई एंड डी ई। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। अब एक स्टेट की एनर्जी कितनी है? एक स्टेट की एनर्जी कितनी है ये देखिए। इसके बाद जो यहाँ पे ये किया हुआ है, इसके बाद मैंने ये करेक्शंस किया है, मैंने सारा का सारा चेंज कर दिया वो। तो आप इसको नोट कर लेना प्लीज़, उसमें करेक्शन कर लेना अपने नोट्स में भी, ठीक है? नहीं बाद में समझ में नहीं आएगा क्या किया हुआ है वहाँ पे। क्लियर है? तो 4 पाई v न्यू क्यूब डी न्यू सी क्यूब आ गया मेरे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट में मेरे को लिखनी है एनर्जी। क्या लिखनी है मेरे को? एनर्जी। देखिए, सो टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन। अब एनर्जी देखो, अभी मेरे पास नंबर ऑफ स्टेट्स आ गई हैं। एक स्टेट में नंबर ऑफ स्टेट्स हैं इतनी, और एक स्टेट की एनर्जी आपको पता है कितनी है, और उसमें ये पता है आपको पार्टिकल कितने हैं, तो टोटल स्टेट आ जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी। यानी देखिए, ये क्या है यहाँ पे? जी ऑफ ई इंटू डी ई। ये क्या था? नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स हैविंग एनर्जी बिटवीन ई टू ई प्लस डी ई। ठीक है, चलो ओके। मेरे को एनर्जी निकालनी है, तो मेरे को नंबर ऑफ स्टेट्स तो पता लगी, और हर एक स्टेट की एनर्जी कितनी होगी? ऑलमोस्ट ई होगी। तो चलो पहले नंबर देख लेते हैं इसमें। अब देखिए, इतनी स्टेट्स आ गई है मेरे पास। अब ये चेक कर लेता हूँ कितने पार्टिकल्स हैं इसमें। पार्टिकल्स कितने? तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा एफ ऑफ ई से। सो जी ऑफ ई, सो एन ऑफ ई इंटू डी ई विल बी इक्वल टू एफ ऑफ ई इंटू जी ऑफ ई इंटू डी ई। ये क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स हैविंग एनर्जी बिटवीन ई टू ई प्लस डी ई। यहाँ पे ध्यान रखना, एफ ऑफ ई क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो, 1/e⁻, यहाँ पे ई था बीटा ई माइनस, सो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 1/e⁻, यहाँ पे बीटा ई होता है ना, और ई ऐसे ही बीटा क्या होता है? के टी, तो के टी -1 इंटू जी ऑफ ई अभी निकाला है मैंने। जी ऑफ ई कितना आ गया था? 4 पाई v इंटू न्यू स्क्वाड डी न्यू ओवर सी क्यूब, ये इंटू। देखिए, इतनी स्टेट हैं और हर एक स्टेट में इतने पार्टिकल हैं, तो इतने पार्टिकल आ गए मेरे पास, ये टोटल पार्टिकल्स आ गए। तो टोटल पार्टिकल्स में मेरे को एनर्जी निकालनी है। अब क्या निकालनी है? एनर्जी निकालनी है। सो टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स हैविंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू। आप एनर्जी में भी लिख सकते हो क्योंकि एनर्जी में रिलेशन है। तो क्या किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? बस इसको एच न्यू। भाई एक फोटोन की इतनी एनर्जी, और टोटल नंबर ऑफ फोटोन कितने हैं? इतने, तो सबको मल्टीप्लाई कर दिया। फोर पाई वी न्यू क्यूब डी न्यू न्यू स्क्वायर्ड सॉरी सी क्यूब। तो ये एनर्जी आ गई, और साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में। 2 के हुए पोलराइजेशन है, एक के कॉरस्पॉन्डिंग 2 पोलराइजेशन, तो 2 स्टेट हो जाएगी। तो आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है। देखो ज़्यादा लेंथी नहीं है। देखिए, ये क्या है? इतनी स्टेट हैं इस फ्रीक्वेंसी के बीच में, और हर एक स्टेट में कितने होंगे मेरे पास? हर एक स्टेट में इतने फोटोन है, और हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? इतनी। तो टोटल एनर्जी होगी, बस बाद में इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। यार अब वो एक्सप्रेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 2 बिकॉज द डीजेनरेसी ऑफ द फोटोन इज 2, राइट। बस अब इस लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिखता हूँ यू डी न्यू से, इसको न्यू से सब्सक्रिप्ट लिख देना, ठीक है, इक्वल टू 8 पाई। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 8 पाई वी, सॉरी जो v है ना, वो v इधर से आगे डिवाइड हो जाएगा, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बन जाएगी। जो v है, देखिए यहाँ पे जो v है वो ये क्या थी? इधर टोटल एनर्जी थी,
जब टोटल एनर्जी को मैं डिवाइड करूंगा वी से तो क्या बनेगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द फ्रीक्वेंसी रेंज इज इतना, तो 8 पाई एच भी था यहाँ पे, और न्यू क्यूब ओवर सी क्यूब ओवर ये एज इट इज, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। तो डिजेनरेसी फैक्टर कितना है, 2 यहाँ पे। नाउ एनर्जी डेंसिटी, यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ मैं, डेंसिटी ऑफ द फोटॉन्स लाइंग इन द फ्रीक्वेंसी न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू इज गिवन बाय दिस। ठीक है, इसको सब्सक्रिप्ट लिख देना है यहाँ पे, न्यू इक्वल टू 8 पाई न्यू क्यूब, यहाँ पे एच आएगा, देखो ये भी की करेक्शन है यहाँ पे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना आप, इसमें ये भी करेक्शन किया है मैंने, यहाँ पे क्या आएगा, एच आएगा, नोट्स में ये भी करेक्शन कर लेना आप। तो डी न्यू सी क्यूब ओवर ई टू द पावर एच न्यू ओवर के टी माइनस 1। So this is the Planck's radiation law, this is the Planck's radiation law। ठीक है, किसके लिए है, फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में है, इस तरह से ये प्लैंक्स रेडिएशन लॉ बन गया मेरे पास। आगे बात समझ में। अगर वेवलेंथ के टर्म्स में भी पूछा जाए तुमसे तो क्या करना है, हमें पता है वी क्या है, न्यू क्या है, सी बाई लैम्डा, भाई सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, और डी न्यू अगर निकलना चाहूँ, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो डी न्यू कितना जाएगा, सी लैम्डा स्क्वायर्ड डी न्यू, तो डी न्यू की जगह क्या पुट कर दो, सी बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, और न्यू की जगह क्या पुट कर दो, सी बाई लैम्डा, तो आपका सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल हो गया, एक ऊपर सी बचेगा, तो 8 पाई एच सी लैम्डा क्यूब डी लैम्डा, ये किसकी टर्म्स में आ गया, वेवलेंथ के टर्म्स में। तो दोनों करने हैं आपको, फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में भी और वेवलेंथ के टर्म्स में भी। तो अगर ये इसका ग्राफ बनाना चाहो तो आपका ये ग्राफ बन जाएगा। ये यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, सॉरी एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी रेंज, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ये रेडिएशन लॉ था। तो यहाँ तक था आपका ये जो लास्ट यूनिट थी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की, जो आपका ऑप्शनल फिजिक्स का पोर्शन बनता है। तो यहाँ तक ये लास्ट टॉपिक था इसका। एक सिर्फ आपका अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या कराऊंगा, आपका रिवीजन स्टार्ट कराऊंगा, और एक छोटा सा टॉपिक है बस, उसमें 3-4 स्टेटमेंट्स है, पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, तो वो डिस्कस करूंगा, वो आपको नोट्स में भी दे रखा है मैंने। तो आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी जो भी इससे रिलेटेड अब तक का जितना भी करा है, तो आप मेरा पर्सनल नंबर उस पर व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट, या कॉल कर सकते हैं, कोई भी आपको डाउट हो रिगार्डिंग द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पोर्शन ऑफ ऑप्शनल फिजिक्स, राइट। तो यहीं तक था आपका, ये समझो कि भी आपका कॉल कंप्लीट हो गया। बस पोस्टुलेट है वो 1-2 लाइन का है, बस वो स्टेटमेंट ही रीड करनी है मेरे को, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहीं तक था आपका ये सारा का सारा पोर्शन। आप इसके जितने भी डेरिवेशन आपके इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बनते हैं, दो, तो एक एंट्रोपी लॉ बनता है, एक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बनता है, और एक ये प्लैंक्स रेडिएशन लॉ बनता है। तो इनमें से ही आपका 8 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको कीजिए, आप इसको लिख लिख के आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।